रविंद्र सिंह और दिल्ली की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है। जी हां, राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को प्रस्तावित है। फिलहाल समय तय नहीं हुआ है। कल राजनाथ सिंह का मुंबई जाने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। जो 3 पर्यवेक्षक हैं उनमें से एक प्रमुख पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह, और कल उनका मुंबई का कार्यक्रम है और कल रात ही वो दिल्ली वापस आ जाएंगे। रविवार सुबह फिर जयपुर के लिए राजनाथ सिंह रवाना होंगे। तो रविवार 10 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है राजस्थान में। राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को प्रस्तावित है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल कितने बजे यह बैठक होगी इस बारे में कोई समय तय नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक 3 पर्यवेक्षक जो तय किए गए उनमें से राजनाथ सिंह का कल मुंबई जाने का कुछ कार्यक्रम है और इसी के साथ कल वो मुंबई से वापस दिल्ली लौट आएंगे और फिर रविवार सुबह जयपुर के लिए राजनाथ सिंह रवाना होंगे। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद तेज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 पर्यवेक्षक किए नियुक्त। राजस्थान में आने वाले अगले 2 दिन भारी हलचल भरे हो सकते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में आलाकमान ये तय कर सकता है कि प्रदेश का नया सीएम कौन होगा, क्योंकि इस कवायद की पहली सीढ़ी पार कर ली गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बतौर ऑब्जर्वर राजस्थान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की नियुक्ति की गई है। इन सभी 3 पर्यवेक्षकों का काम विधायक दल की बैठक में शामिल होना और उनसे रायशुमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट देना होगा। देखिए, तिथि अभी आई नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है, तो निश्चित रूप से अब जल्दी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता का चयन भी हो जाएगा। राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अब नया मुख्यमंत्री जल्दी मिलने वाला है, जो राजस्थान को सुराज की तरफ लेकर जाएगा, जो कुशासन 5 साल चला उससे निजात दिलाएगा और राजस्थान की प्रतिष्ठा पुनः लौटाएगा। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम पद की रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नामों पर चर्चा हो रही थी। हालांकि खबर ऐसी भी थी कि बीजेपी आलाकमान नए चेहरों को मौका दे सकता है। हालांकि वो कौन हो सकता है ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि इस बीच खबर है कि प्रदेश में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। पार्टी में पर्यवेक्षकों द्वारा रायशुमारी होगी और फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करता है, तो जो संसदीय बोर्ड फैसला करेगा वही सबको मान्य होगा। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में अब सवाल है कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ कर चुके थे कि जो भी होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी के नए प्लान के तहत 3 पर्यवेक्षक जयपुर जाएंगे। पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग में शामिल होंगे। विधायकों से पर्यवेक्षक रायशुमारी करेंगे। उसके बाद दिल्ली आकर रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सीएम के चेहरे पर आखिरी मुहर लगेगी। पिछले कई दिन से बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद जारी है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है, लेकिन जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले 2 दिन में ये साफ हो जाएगा कि सीएम की रेस में बाजी किसने मारी। राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। हालांकि सीएम फेस को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन पार्टी ने अपने 3 दिग्गज नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा है, जिसके पीछे की मुख्य वजह है कि निर्विवाद रूप से राजस्थान में विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी एक राय बनाए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये तीनों दिग्गज नेता इस पेशकश में सफल साबित होते हैं या नहीं, और इंतजार इस बात का भी है कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन कर रहे हैं, तो पीएम मोदी लगातार अपने देश के
विकास पर जोर दे रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग में देश में एक नई मुहिम चलाने की अपील पीएम मोदी ने लोगों से की है। पीएम मोदी ने तो मेक इन इंडिया की तर्ज पर वेड इन इंडिया की मुहिम चलाने की भी बात कही है। यहाँ जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहाँ नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ जहां एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं, वहीं पीएम मोदी ने लगातार अपने देश के विकास पर जोर दिया है और जोर दे रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आपने सुना जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग थी, उसमें देश में एक नई मुहिम चलाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से की है। आपने सुना किस तरह से पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया की तर्ज पर वेड इन इंडिया की मुहिम चलाने की भी बात कही है और कहा है कि देश में ही शादियों को कराया जाए तो कितना बेहतर होगा। खासतौर पर जो धनाढ़ वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है, जो विदेशों में वेडिंग डेस्टिनेशन में जाता है, तो उस लिहाज से ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। फिलहाल एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में सबसे ऊपर आए हैं और पीएम मोदी के लिए बड़ी उपलब्धि है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 76% के साथ 76% के साथ अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर सामने एक बार फिर से आए हैं। बाकायदा ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी सबसे ऊपर आए हैं। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है बाकी ग्लोबल लीडर्स से। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में पहले नंबर पर पीएम मोदी हैं, जिसमें 76% के साथ अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी टॉप पर आए हैं। इधर झारखंड ओडिशा में इनकम टैक्स की रेड हुई है। छापे में अब तक 250 करोड़ कैश मिला है। ज्यादा नोट से नोट गिनने वाली मशीन खराब हो गई है। यह कैश झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर बरामद किए गए। इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लूट का पैसा लौटाना होगा, यह मोदी की गारंटी है। तो झारखंड ओडिशा में आपको बता दें कि इनकम टैक्स की रेड हुई है। झारखंड से खबर है, ओडिशा में इनकम टैक्स की रेड हुई है। छापे में अब तक 250 करोड़ कैश मिला है। ज्यादा नोट गिनने वाली मशीन खराब हो गई, इतने नोट थे कि मशीन खराब हो गई। ये कैश झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद हुए हैं। इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लूट का पैसा लौटाना होगा, ये मोदी की गारंटी है। तो झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। छापे में अब तक 200 करोड़ कैश बरामद हुआ है। बीजेपी देश भर में, जिले भर में प्रदर्शन करेगी। सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से घेरा जाएगा। सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष, बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह से कांग्रेस के सांसद के ठिकानों से यह बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है।
पाकिस्तान से एक और लड़की भारत आई है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। पाकिस्तान की रहने वाली जवेरिया का भारत में जोरदार स्वागत हुआ। आखिर क्या है इसका मकसद, आइए देखते हैं। पाकिस्तान से ये खूबसूरत लड़की हिंदुस्तान आई है। ये अपने प्रेमी हिंदुस्तान के रहने वाले समीर से शादी करने आई है। देखिए अटारी बॉर्डर पर इसका किस तरह स्वागत किया गया। अटारी बॉर्डर पर ढोल नगाड़े बजाए गए, जमकर डांस किया गया। देखिए ये लड़की और इसका प्रेमी कितने खुश हैं। सीमा पार की प्रेम कहानियां पिछले कुछ समय से खूब चर्चाओं में हैं। पहले पाकिस्तान से सीमा हैदर आई तो उसके बाद राजस्थान की अंजू अपने प्रेमी से शादी रचाने के लिए पाकिस्तान चली गई और अब एक बार फिर एक पाकिस्तानी लड़की अपने प्रेमी से शादी करने के लिए भारत आई है। इसके भारत आने को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, न ही वीजा को लेकर समस्या है। इस लड़की ने पूरे कानूनी तरीके से एंट्री की है। लड़की का नाम जेवरिया खानम है, जो पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है और अब जेवरिया बहुत जल्द ही भारत की बहू बनने जा रही है। जेवरिया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के रहने वाले समीर खान से शादी के बंधन में बंधेगी। इन दोनों की प्रेम कहानी पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे छाई हुई है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हर कोई इस लव स्टोरी की चर्चा कर रहा है। लेकिन जेवरिया के भारत आने की कहानी आसान नहीं रही है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दोनों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। जेवरिया पाकिस्तानी नागरिक है और उन्हें भारत आने का वीजा नहीं मिल रहा था। भारत आने के लिए जेवरिया ने करीब 5 साल पहले वीजा अप्लाई कर दिया था। Samir, it's love, but it was not easy, right? See, it was love at first sight, and yeah, what is easy in life? Anything you do in life, whether it's your studies, whether it's your business, you have to face a lot of hurdles, and this was a part of it. And we both have been very supportive with each other, and we knew that it will take time, but we did not lose any hope, and finally we got the result, ma'am. So love at first sight and picture in the phone? Oh, love at first sight and picture in the phone. Yeah, of course. I think as soon as I saw the picture, I was in love, and it was done like that. Yeah. She is your distant relative also? Yes, she is the daughter of my mother's cousin brother, Azmat Islam Khan, and they are 4 siblings. She is the second child, and second eldest. Yeah. दरअसल समीर खान जर्मनी में पढ़ते थे और भारत आने के बाद उन्होंने अपनी मां के मोबाइल में जेवरिया की तस्वीर देखी, क्योंकि पाकिस्तान में समीर खान के परिवार के कई रिश्तेदार रहते हैं। जेवरिया की तस्वीर देखने के बाद समीर ने फैसला किया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा। लेकिन बाद में भारत और पाकिस्तान में लॉकडाउन लगने के कारण वीजा सेवा बंद कर दी गई। लेकिन समीर ने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार अब जेवरिया को भारत आने के लिए 45 दिनों का वीजा मिला है। And for you also love at first sight? And then meeting in Thailand, I think? Yeah, that was the first time we met. We had never met before that, and although we are related, so yeah, that was the first time, and it was not love at first sight for me. Pakistan took in time, no? Actually, their family,
called my mother and proposed and everything. So then we started talking and knowing each other. So that's how I fell in love. So whom are you going to support when there is an India-Pakistan match? Of course, Pakistan. Because that maza of the match. So yeah. जेवरिया की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही है कि उन्हें भारत आने की कितनी खुशी है और भारत में कोलकाता के एक परिवार की बहू बनने जा रही हैं। जेवरिया ने भारत पहुंचते ही कहा कि पाकिस्तान में भी खुशी का माहौल है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार मैं भारत की धरती पर पहुंच चुकी हूं। Actually, I'm so happy and kind of a bit in shock. So when I entered the border and India. So when you could see him, from this side of the border and you were crossing and he on the other side, जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही हुआ क्या? बिल्कुल, I could not believe that this is happening. Oh my God, this is real. So yeah, that was my reaction. So anybody from your family, will they come to attend the marriage? How many days visa have you got and how do you look thereafter? I've got a visa for 45 days and the validation is for 6 months. And I am actually, hoping the Indian government will help us with the visas for my family, so they can join us in the wedding. But so let's see what happens. जनवरी के पहले हफ्ते में दोनों शादी करने जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले समीर की तरफ से जेवरिया के लिए लॉन्ग टाइम वीजा भी अप्लाई किया जाएगा, ताकि जेवरिया भारत में ही रह सके। समीर का भी कहना है कि भले ही वो जर्मनी में पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो शादी के बाद जेवरिया के साथ भारत ही रहेंगे। जेवरिया के भारत आने से पाकिस्तान में उनके परिवार वाले भी काफी खुश हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में इन दोनों की लव स्टोरी दोनों देशों के लिए मिसाल बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर पीएम मोदी के हौसलों को ताकतवर बताया है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ इस वक्त क्यों की है? आखिर क्यों पुतिन मोदी के सख्त फैसलों के मुरीद हैं? इस रिपोर्ट में जरा समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी विश्व के तमाम ताकतवर शख्सियतों के बीच चर्चा में बने रहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने कहा है कि भारत या भारत के लोगों के हितों के खिलाफ कार्रवाई या राष्ट्रहित के फैसले के लिए मोदी को डराने, धमकाने या मजबूर कर सकने की वे कल्पना भी नहीं कर सकते। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित रशिया कॉलिंग फोरम कार्यक्रम में व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा, उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। जब राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो पीएम मोदी के सख्त रुख की सराहना भी की जाती है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को कोई भी कार्य, कदम और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या फिर मजबूर किया जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं भारतीय राज्य के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पीएम मोदी के सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूं। पुतिन ने रूस और भारत के रिश्ते को भी तेजी से बढ़ने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली योजनाओं की तारीफ करते हुए मोदी के फैसलों की जमकर प्रशंसा की। पुतिन ने इसी साल 4 अक्टूबर को पूर्वी आर्थिक फोरम के 8वें सम्मेलन में पीएम मोदी और मेड इन इंडिया की जमकर तारीफ की थी। तब भी पुतिन ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में भारत विकास के मामले में काफी प्रगति कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रिश्वत लेकर सवाल पूछने की आरोपी टीएमसी सांसद महू मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित कर दी गई हैं। उनके खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई थी, जिसके पास होते ही उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई है। इससे पहले संसद परिसर पहुंचने पर पत्रकारों के सवाल पर मोइत्रा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दारोगा की पिस्तौल से अचानक गोली लग गई।